इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने एएनबी न्यूज से आज खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग तो फैसला करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के भविष्य का, लेकिन हरियाणा के लोग नहीं कर पाते। हरियाणा के छात्रों को एडमिशन के दौरान सेकंड कैटेगरी में खड़ा होना पड़ता है, जबकि पंजाब के लोगों को महत्व मिलता है। जेजेपी नेताओं व इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं किसानों के विषय को लेकर, विद्यार्थियों के, और वहीं जो है राजनीतिक जो हालात इस समय हरियाणा में उसको लेकर चर्चा करते हैं। सर जी, शुरुआत करते हैं स्टूडेंट से। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हक मांगने के लिए उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है, किस तरह का हक मांगना चाहते हैं? हम हरियाणा का सीनेट में और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है उसमें उसका हक मांग रहे हैं। पंजाब के लोग तो फैसला करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के भविष्य का, हरियाणा के लोग नहीं कर पाते। हरियाणा के स्टूडेंट्स को एडमिशन में सेकंड कैटेगरी में खड़ा होना पड़ता है, जबकि पंजाब के लोगों को प्रायोरिटी मिलती है। ऐसा ना हो, आधा हक चंडीगढ़ पर हमारा है, वो आधा हक हमें मिले। इसके लिए मैंने उपराष्ट्रपति जी द्वारा जो कमेटी बनाई है उसको लिखा है, मुख्यमंत्री जी को लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत जल्द फैसला लेंगे। सर, कई ऐसे विषय हैं जो लंबे समय से, सालों से उलझे, चाहे एसवाईएल का कह लें, चाहे एयरपोर्ट का आप जिक्र कर लें, चाहे विधानसभा में भी ये जो है 40-60 का जो रेशो है वो नहीं है, और वो अब एक नया ये विषय है पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हक। तो लगता है आपको ये सुलझेगा? इसमें मेरे हिसाब से पंजाब के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपना फंड जारी करते हैं तो हमें उतना अधिकार भी मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के किसी का कोई नुकसान हो। इसमें फ़ायदा ज़रूर हरियाणा वालों को मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। सर, कोरोना की दूसरी लहर अब जारी है, एक बार फिर लौट आया है कोरोना। आपने स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए मुख्यमंत्री को, सरकार को पत्र लिखा था, क्या वहां से जवाब आया? क्या उन्होंने उसमें पहल शुरू की? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, और मुझे इस बात की हैरानी है कि ये बड़ा बर्निंग मुद्दा है। सरकार बहुत जल्द इसका संज्ञान ले, हेल्थ डिपार्टमेंट इसका संज्ञान ले और बहुत जल्द इसको जो है ना वो करे। और सबसे पहली वैक्सीनेशन, क्योंकि युवा भविष्य है, हमें अपने बुजुर्गों को प्रायोरिटी देनी है, उनकी मजबूरी को देख करके, शारीरिक उसको देख करके, मगर युवा जो है वो भविष्य है, भविष्य को भी देखना है। सर, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? लंबा समय हो गया पत्र लिखे, सरकार में आप हिस्सेदार हैं, बावजूद इसके इस पर जो है अमल में नहीं लाया गया। बातचीत फिर करूंगा अगर किस तरह की कोई बात रही है, और इसको हरियाणा में स्टूडेंट्स को सबको मिलना चाहिए। किसानों पर सर 4 महीने से ज़्यादा का समय होने वाला है, आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं। कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? क्योंकि लंबा समय हो गया, रोज़ एक ना एक किसान की मौत हो रही है, और जो ना किसान अपने जो हट है उससे पीछे हट कहेंगे, या उसको कहेंगे कि उनका जो उन्होंने कह दिया साफ तौर पे, ये 3 कृषि कानून जो है ये रद्द नहीं होंगे जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं सरकार ने साफ कह दिया है कि वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी। तो कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? किसान और सरकार के बीच की ये जो टसल है, इसको दूर करना ही पड़ेगा। हमारे अपने किसान हैं, किसानों की बनाई हुई केंद्र की सरकार है जिसने ये कानून बनाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कोई फैसला इतना गलत ले ले जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सरकार के खिलाफ या उस विशेष वर्ग के खिलाफ खड़ी हो जाए। उन्होंने भी कोई फैसला सोच के लिया होगा। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ कमियां थीं इन कानूनों में, उन कानूनों को ठीक करने का सरकार ने कहा भाई हम इनको रिपील कर देते हैं, इन चीज़ों को, बाकी चीज़ों को रख लेते हैं। इसको डेफर करना है तो लंबे टाइम के लिए इसको डेफर कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी नई कमेटी फॉर्म कर देते हैं। ये सारा मामला जो हुआ, इसमें अब ज़रूरत है उस आइस को ब्रेक कर करके दोनों पक्षों को एक साथ बिठाने की। उसके लिए हम भी प्रयासरत हैं, आप मीडिया के लोग भी कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस पे फैसला होगा, दोनों लोग बैठेंगे और कंक्लूजन, बीच का रास्ता निकल जाएगा। इसमें प्रयास की आपने बात की, जेजेपी की ओर से क्या प्रयास किया गया? क्योंकि जो जेजेपी है, चौधरी देवीलाल जो थे, किसान नेता कहलाते थे, उनके मसीहा के तौर पे देखा गया उनको, और उन्हीं के वंशज आप कहलाते। तो जेजेपी का क्या योगदान है? हम केंद्र में जो बैठे लोग हैं, क्योंकि केंद्र में हमारा कोई रोल नहीं, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं, फिर भी दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, सब लोग मिलकर के प्रयासरत हैं कि बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे लोग एक कदम आगे बढ़ाएं, किसान एक कदम आगे बढ़ाए, फिर सरकार 2 कदम आगे बढ़ाए, एक ऐसा कंक्लूसिव पॉइंट पे आ जाए कि जहां इसका समाधान निकल जाए। लेकिन किसान तो कह रहे थे कि आप सरकार से अपना जो है पैर पीछे खींच लो, ताकि ये एक मैसेज जो है किसानों के बीच में पॉजिटिविटी आती। आप क्योंकि चौधरी देवीलाल के वंशज के, ये वो लोग कह रहे हैं जो
इस बात को देख करके, सुन करके और जो हो रहा है उसको देखकर बड़ा चिंतित हैं। दुष्यंत जी ने 3-4 काम ऐसे कर दिए जो असली में जब जमीनी हकीकत बनेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया, वहीं दुष्यंत जी ने 75% रिजर्वेशन युवाओं के लिए लागू कर दिया। ऐसे ही अनेकों मुद्दे हैं जो दुष्यंत जी, पेंशन को बढ़ाने की बात है, 500 तो बढ़ गई, हम उसको 5100 भी करेंगे जब तक सरकार में हम हैं। ये काम अगर हो गए तो आप ये मान के चलो कि हुड्डा साहब और इनेलो वालों के पास कल को कहने को कोई बात नहीं बचेगी। तो उनका एजेंडा ये है भाई, इन किसानों के कंधे पे बंदूक रख के इस दुष्यंत परवार किया जाए। सत्ता से दूर रहेगा तो सिर्फ विपक्ष में बैठा रह जाएगा, कोई हिस्टोरिकल काम नहीं कर पाएगा। कल को याद लोगों को तो नेता वो याद रहता है जो जिसने कोई काम ऐसे किए हों। चौधरी देवीलाल जी क्यों याद आते हैं? क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए। उन कामों को दुष्यंत आगे बढ़ाना चाहता है। ये आगे बढ़ गए तो फिर दीपेंद्र हुड्डा का और इनेलो वालों का कोई भविष्य नहीं, भूपेंद्र हुड्डा का कोई भविष्य नहीं। सर, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, क्या हुआ फिर उसके बाद किसानों को उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा, हिंदुस्तान में कितने हजार एमएलए हैं और कितने 100 एमपी हैं। अभय सिंह के इस्तीफे से कोई फर्क पड़ता तो 2, 4, 5, 10 और देते। कांग्रेस तो विरोध कर रही है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ले रही है। आज एक कांग्रेसी ने दिया क्या? वो उनका स्टंट वहीं फेल हो गया। वो जो इस्तीफा था वो दुष्यंत का इस्तीफा लेने के लिए था, समझे कि नहीं? वो दुष्यंत को किस तरह मैं खींच लूं कि मेरे एक से तो कुछ होना नहीं, मेरे रहने से भी कुछ नहीं हो रहा और मेरे चले जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस्तीफे के भी, किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफे की भी पेशकश सबसे पहले उनके द्वारा की गई, दे भी दिया। अब जो है 40 बेड का जो अस्पताल की भी उनकी तरफ से जो है निर्माण करवाया। अस्पताल वाली बात पे तो ना जाओ, एक अस्पताल उनने जींद में भी बनाया था। पता नहीं आपने देखा था, मैं जब चुनाव लड़ा था तो मेरी टांग काटने के लिए उन्होंने एक अस्पताल वहां भी घोषणा की थी, बनाया भी शुरू में, तो वो बोर्ड भी लगाया। बल्कि चौटाला साहब से भी अभय सिंह जी ने एक कोई झूठी सच्ची चीज का फीता कटवाया। कहां है वो अस्पताल? चौधरी देवीलाल जी के नाम पर जो हजारों करोड़ों की ट्रस्ट है, उससे कोई जो है ना एक डिस्पेंसरी चालू करना, उसको कोई हॉस्पिटल नहीं कहते। क्या लगता है क्या इसका उसमें कोई वो नहीं है? वो तो आज इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं। बाई इलेक्शन आपने, सबसे पहला बाई इलेक्शन आपने, जो चुनाव की बात करें तो आपने लड़ा था। अब फिर 2 बाई इलेक्शन जो है हरियाणा में हो सकते हैं, ऐलानाबाद और वहीं कालका। क्या आप किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे या जेजेपी उस पर दोनों सीटों पे अपना हक जताएगी? अधिकार ही नहीं, ये तो अधिकार पार्टी का है। पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा। जो उम्मीदवार होगा वो चुनाव लड़ेगा भी, जीतेगा भी। तो क्योंकि ऐलानाबाद तो सर सिरसा में, और सिरसा में जो जेजेपी कहें या इनेलो कहें अच्छा होल्ड माना जाता है, तो आपका क्या इंटरेस्ट रहेगा पर्सनली? घर की सीट है, नेचुरली उस पर हमारा हक मौजूद है। किसानों से जैसे अब चल रहा है, क्या अपील करेंगे? लगता है आपको? अपील करूंगा सबसे पहले सरकार से, केंद्र में बैठे लोगों से, कि आप नरमाई दिखाएं, बड़ा दिल दिखाएं। वहीं मैं अपील करूंगा और दुगनी अपील करूंगा किसान के, हमारे जो लीडर्स हैं उनसे, किसानों के, कि आप भी एक कदम आगे बढ़ाएं, एक टेबल पर बैठें, दिल्ली में कोई मीटिंग करें, उस मीटिंग का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। लाखों करोड़ों की लोगों की आस किसान नेताओं से भी है, उन लोगों की और सारे देशवासियों की आस केंद्र की सरकार से भी है। सिर्फ उसका पॉलिटिकल या कोई प्रोपेगेंडा ना हो, इसका कोई समाधान निकले। जो वहाँ लोग बेचारे हमारे जा रहे हैं, कितने कितने दिनों से बैठे हैं, वो इस आस पर अपना लीडर मान करके बैठे हैं। आपको वो तभी समाधान निकलेगा। अगर हम केंद्र की सरकार में होते तो बात ही अलग होती। सर, एक और फैसले का आपका विरोध हो रहा है। अब जो सीधा, जो डायरेक्ट, जो किसानों की फसल का पैसा है वो डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएगा, जो उसका फिर विरोध हो रहा है। हिस्टोरिकल कार्य विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको, जो मिडिलमैन थे या जो उनकी राजनीति करते हैं। लेकिन सर, लंबा अरसा हो गया उनके आपसी जो तालमेल है वो चलता है, उनकी जो जरूरत के हिसाब से वो काम होते हैं। नियत पे शक करोगे क्या? मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, किसानों की नियत पर आप शक करो, कैसे कर रहे हो? मुझे ये तो समझाओ। आप कह रहे हो कि वो एक बैंक है, मिडिलमैन जो है वो बैंक है, आड़ती जो है, तो उन पर भी तो विश्वास किया ना इतने वर्षों, हमने किया कि नहीं किया? समय बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही, बैंकिंग सिस्टम आ गया, सबके खाते हो गए, हम खाते में पैसा देंगे। किसानों की नीयत पर शक है कि
कि नहीं? अगर शक है तो फिर डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों को। हम कह रहे हैं कि हमें कोई शक नहीं किसानों पर, हम किसानों को पैसा देंगे, जिससे उससे कुछ उठाया है वो अपना वापस दे देगा। जेजेपी और सर बीजेपी के नेताओं का फील्ड में विरोध होता है, किस तरह देखते हैं इस विरोध को? और दूसरा, वहीं आपने आरोप लगाया था भी फरीदाबाद में कि इसमें कांग्रेस और इनेलो दोनों के नेताओं का हाथ तो है। सारा स्पष्ट ही हो गया। यानी दुष्यंत जी या सीएम साहब या ये लोग जब कहीं जाते हैं तो कांग्रेस और इनेलो वाले एक दफ्तर में बैठ के इनके खिलाफ योजना बनाते हैं। किसान नहीं होते? आप क्या मानते हैं किसान नहीं विरोध? किसान तो लोगों को, एक भीड़ को इकट्ठा करके ले जा करके उसे किसान का नाम दे करके चाहे कुछ ही करवा लो। मतलब आपका साफ तौर पे ये कहना है कि अगुवाई जो है इनेलो और कांग्रेस, दलाल जिस उसकी अगुवाई करे, करण दलाल कितना बड़ा साजिश करता है आप जानते हो कि नहीं? तो करण दलाल और इनेलो का जिला का प्रधान हाथ में हाथ मिलाकर दुष्यंत का विरोध करने पहुंचे, तो आप समझ जाओ कि ये लोग कौन है। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने विद्यार्थियों सहित हरियाणा की राजनीति से जुड़े कई सवालों के साथ हमारे साथ बातचीत की। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।